Hi learners, welcome to the School of Exercise Science. I am Rohit, an A certified personal trainer. इस चैनल पे मैं वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा जो मैं रेगुलरली एक्सरसाइज साइंस में सीखता हूँ और साथ ही साथ मैं ACPT को कवर करूँगा. So let's proceed without further ado. वेलकम बैक गाइस. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा रिमेनिंग था चैप्टर 2 का ACPT 6th एडिशन. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड. आई होप आप लोग अच्छे होंगे. ओके, सो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम तक, राइट? ये आप पूरा पढ़ लेना खुद से. कोई भी दिक्कत आती है तो मेरे से आप पूछ सकते हो. नाउ प्रोसीडिंग टू कार्डियो रेस्पिरेटरी ट्रेनिंग. ओके, सो IFT मॉडल स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे. So, okay, the cardiorespiratory training component of the ACE IFT model is divided into three phases. तीन phases हैं cardiorespiratory component के, training component के. Okay, first is base, okay, second is fitness and third is performance. Now, base training क्या होता है? Okay, so this should not be confused with the aerobic base training that is performed by endurance athletes as the foundation of their off-season training. This is a different thing. Aerobic based training जो athletes करते हैं ये वो नहीं है, बल्कि ये है दूसरी चीज़. ये क्या है? Instead it is a focused on getting people to move consistently to establish basic cardiorespiratory endurance to improve health, energy, mood and caloric expenditure and to serve as a foundation for progressing to fitness training. So basically ये बेसिक कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस की बात कर रहा है, राइट? ताकि उसको बेसिक लेवल पे लाया जा सके. उससे भी नीचे होता है काफ़ी लोगों का. काफ़ी लोग हाफ जाते हैं बहुत जल्दी या फिर उतनी स्टेमिना नहीं होता. तो बेसिक लेवल ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस बनाना है, स्टेमिना बिल्डअप करना है टू इम्प्रूव, ताकि उनका हेल्थ इंप्रूव हो सके, एनर्जी इंप्रूव हो सके, मूड एंड कैलोरिक एक्सपेंडिचर एंड टू सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर प्रोग्रेसिंग टू फिटनेस ट्रेनिंग. ताकि बेस जब बेस लेवल को हम डेवलप कर सके तो आगे दूसरे फेज में जा सके, फिटनेस ट्रेनिंग वाले फेज में जा सके. तो इसका हमें यही काम है. तो एनी क्लाइंट हु इज नॉट कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग मॉडरेट इंटेंसिटी कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज फॉर बाउट्स ऑफ एटलीस्ट 20 मिनट्स ऑन एटलीस्ट 3 days per week should begin with base training. अगर कोई भी क्लाइंट है वो रेगुलरली मॉडरेट इंटेंसिटी का वर्कआउट नहीं कर रहा है एटलीस्ट 3 days पर वीक, समझ रहे हो आप? तो 20 मिनट्स का बेसिकली, तो किसी भी क्लाइंट को 20 मिनट्स एटलीस्ट करना है 3 days अ वीक ऑफ मॉडरेट कार्डियो एक्सरसाइजेस. अगर वो भी नहीं कर रहा है तो उसको बेस ट्रेनिंग से स्टार्ट करना है. अगर वो पहले वो कर रहा था तब तो फिर हम फिटनेस ट्रेनिंग से स्टार्ट करेंगे, सेकेंड फेज से. बट ये भी नहीं कर रहा तो फर्स्ट फेज से. और रेगुलरली करना है. अगर वो रेगुलरली कर रहा है तभी हम फिटनेस ट्रेनिंग में दे सकते हैं. अगर वो रेगुलर नहीं है तो बेस ट्रेनिंग से ही स्टार्ट करेंगे. So the initial cardiorespiratory exercise performed should be of an appropriate duration and intensity that the client can tolerate. According to client, उसके fitness level के हिसाब से आपको appropriate intensity देना है जो उससे बर्दाश्त हो सके, right? Now, no cardiorespiratory assessments are recommended during the base training phase since many of the clients who start in this phase will be unfit and may have difficulty completing an assessment of this nature. So client को देख के आपको पता चल जाएगा कि क्या है level of fitness आप जब जानोगे, लेकिन उसका उस समय आपको fitness assessment आपको लेने की जरूरत नहीं है. मतलब cardiorespiratory assessment कि देखते हैं कि कितना इसमें ये है एंड्योरेंस है, कितना एरोबिक एंड्योरेंस है, इसको दौड़ा के देखते हैं. नहीं, क्योंकि वो उतना फिट ही नहीं है कि वो कर सके, राइट? सो उस समय उसको ये नहीं करना है. जब तक वो प्रॉपर एक बेस लेवल उसका डेवलप नहीं हो जाए तब तक नहीं करना है.
A client who has been physically inactive for an extended period might only be able to initially perform 5 minutes of continuous cardiorespiratory exercise at a moderate or low to moderate intensity. जो client काफी टाइम से inactive रहा है तो most probably वो 5 मिनट तक moderate intensity या low intensity का cardiorespiratory exercise कर सकता है, right? In a scenario of this nature, the personal trainer should give the client positive feedback for completing the 5-minute exercise bout. Remind the client that bouts of physical activity of any length are beneficial in reducing health risk and document the total time complete. Even client 5 मिनट भी कर रहा है ना, तो as a personal trainer हमें positive feedback उन्हें देना है, right? ताकि वो कॉन्फिडेंस फील कर सके. मैंने कल बताया था, राइट? क्लाइंट को शुरू में मतलब आपको पॉजिटिव एक्सपीरियंस देना है. सो फर्स्ट बेस ट्रेनिंग का पहला गोल होता है उस समय की इंटेंसिटी नहीं, इंजॉयमेंट, राइट? तो हमें वो करना है. तो उन्हें ये भी समझाना है, इवन आपने 5 मिनट से भी स्टार्ट किया ना, ये भी आपको हेल्प करेगा जो हेल्थ रिस्क होने वाले हो सकते थे उसको कम करने में, राइट? सो आपको उन्हें वो समझाना है. और जो भी मान के चलो आज उन्होंने 5 मिनट किया तो यू शुड रिकॉर्ड दैट, ओके आज सीता या रमेश जिसने भी है वो 5 मिनट उन्होंने करा है, ठीक है? ताकि आपको अंदाजा रहे कि धीरे धीरे मैं उसको बढ़ा सकता हूँ कि नहीं, नेक्स्ट सेशन में क्या करना है, राइट? So regardless of the initial duration, the goal for all client in base training is to create early positive exercise experience to help clients become regular exercisers while gradually increasing exercise duration and frequency until the client is performing cardiorespiratory exercise 3 to 5 days per week for a duration of 20 minutes or more. सो कितना भी शुरू में मान के चलो कोई भी ड्यूरेशन रहता है, 5 मिनट 4 मिनट जो भी ड्यूरेशन रहता है, आपको पॉजिटिव फीडबैक देना है. और यहाँ पे मैंने जिसे बताया था अर्ली पॉजिटिव एक्सरसाइज एक्सपीरियंस देना है ताकि क्लाइंट लौट के आए, राइट? उसको अच्छा फील हो. और धीरे धीरे उसके पेस के हिसाब से, उसके कंफर्ट के हिसाब से ग्रेजुअली आपको क्या इंक्रीज करना है, एक्सरसाइज का ड्यूरेशन. 5 मिनट का रहा तो अब अगले हफ्ते में भी आप इसको 6 मिनट दे सकते हो, 7 मिनट दे सकते हो. एंड फ्रीक्वेंसी मतलब कितने दिन हफ्ते का कर रहा है. मान के चलिए हफ्ते में पहले 3 दिन कर रहे हैं, वो 5 मिनट का कर रहे हैं, अब हफ्ते में आप 4 आपने कर दिया, राइट? तो वो अब धीरे धीरे आप क्लाइंट के हिसाब से बढ़ा सकते हो. Until the client is performing cardiorespiratory exercise 3 to 5 days per week for duration of 20 minutes or more. तो कब तक करना है? जब तक क्लाइंट 3 से 5 दिन हफ्ते का, ठीक है, 20 मिनट या 20 मिनट से ज्यादा का अगर वर्कआउट करता है एक दिन, राइट, पर डे उसको 20 मिनट या उससे ज्यादा का वर्कआउट कराना है एटलीस्ट 3 to 5 डेज. जब तक ये नहीं हो जाता तब तक हम काम करेंगे ड्यूरेशन पे और फ्रीक्वेंसी पे एज पर क्लाइंट्स कंफर्ट ओनली, राइट? सबका पेस अलग होगा, उसी पेस के हिसाब से करना है. द इजीएस्ट मेथड फॉर मॉनिटरिंग इंटेंसिटी विद क्लाइंट्स ड्यूरिंग बेस ट्रेनिंग इज टू यूज द टॉक टेस्ट. टॉक टेस्ट काफी फेमस है, तो मैंने अभी शुरू में बोला था वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड आगे आएगा. तो टॉक टेस्ट एक तरीका है जानने का किसी क्लाइंट का वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड. If the client can perform the exercise and talk comfortably, he or she is likely below the first ventilatory threshold. So basically आप समझ लो ventilatory threshold intensity जानने का तरीका है. हालांकि ब्लड लैक्टेट भी कब बॉडी में आ रहा है, लैक्टेट कितना ब्लड में बढ़ रहा है वो भी जानने का तरीका है वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड से. वो कितना होता है वो आप ओवरवेल्म हो जाओगे अभी, इसलिए आगे जब आएगा वो डिटेल में मैं तब समझाता हूँ. अभी आप दिमाग में ये रख लो, इसको वीटी कहते हैं शॉर्ट में. तो वीटी एक तरीका है क्लाइंट इंटेंसिटी जानने का कि कितने इंटेंसिटी पे क्लाइंट अभी वर्कआउट कर रहा है, राइट? सो तो क्या होता है VT1 लेवल 1 होता है, राइट? तो उसमें हमें क्या करना है, देखो टॉक टेस्ट से हमें क्या पता चलेगा कितनी इंटेंसिटी पे क्लाइंट कितनी इंटेंसिटी फील कर रहा है, राइट? सो मान के चलो इफ द क्लाइंट कैन परफॉर्म द एक्सरसाइज एंड टॉक कंफर्टेबली. मान के चलो अपने क्लाइंट एक्सरसाइज करवा रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप 6 पे वॉक करवा रहे हो, आप चलवा रहे हो, वॉक करते करते आपने बोला कि नेशनल एंथम जनगण मन गाओ या फिर ABCD बोलो. अगर क्लाइंट कंफर्टेबली बोल पा रहा है, लाइक चल रहा है 6A या जनगण मन, कोई भी सॉन्ग आप गवा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, राइट? तो अगर वो कंफर्टेबली कर रहा है तो ही और शी इज लाइकली बिलो द फर्स्ट वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड VT1. इसका क्या मतलब हुआ? VT1
से नीचे है। मैंने बताया था ना, फर्स्ट लेवल को आप कंसिडर करके चल सकते हो VT1, राइट। सो VT1 से नीचे है, राइट, यानी एक उस लेवल ऑफ इंटेंसिटी से थोड़ा सा नीचे है, राइट। तो हम ये सोच सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हो, ऐसे बुक में नहीं है, मैं इमेजिन कर सकते हो, आप 3 लेवल इमेजिन कर सकते हो, ठीक है, 3 लेवल। पहला लेवल मान के चलो, लेवल आप कह सकते हो VT, ठीक है, VT, पहला लेवल VT, दूसरा लेवल VT1, तीसरा लेवल VT2, राइट। सो अगर वो कंफर्टेबली टॉक कर रहा है, राइट, कंफर्टेबली आपसे बात कर रहा है, गाने गा रहा है एबीसी, तो इसका मतलब वो VT1 से नीचे है, या राइट, यानी VT और VT1 के बीच में। आप कह सकते हो VT1 से नीचे है। VT ऐसा कोई चीज बुक में दी भी नहीं हुई है, ऐसे लेवल्स बटे हुए, मैं आपको समझाने के लिए बस कह रहा हूँ, राइट। तो यानी वो VT1 से नीचे है। Okay, by exercising below VT1, client should be exercising at a moderate intensity, classified by a rating of perceived exertion of 3 to 4. हाँ, तो VT1 से VT1 के अभी नीचे ही हमें कराना है, ठीक है, अभी मतलब कंफर्टेबली टॉक बात कर सके उसी लेवल पे कराना है अभी हमें, राइट। तो हम टॉक टेस्ट से पता कर सकते हैं क्लाइंट कैसा, मतलब इंटेंसिटी कैसा फील कर रहा है, और RPE यानी रेटिंग ऑफ परसीव एक्सर्शन के हिसाब से वो 3 to 4 के स्केल पे रहना चाहिए। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, रेटिंग ऑफ परसीव एक्सर्शन क्या होता है, 0 to 10 स्केल, एक स्केल होता है 0 to 10। फॉर एग्जांपल क्लाइंट 6 के स्पीड पे जा रहा है, ठीक है, उसने वर्कआउट खत्म किया, स्टॉप किया, आपने उससे पूछा 0 से 10 के बीच में आप बताइए कि आपका इंटेंसिटी लेवल कैसा था। 10 बीइंग द हाईएस्ट, 10 मतलब बहुत ज्यादा इंटेंसिटी, 0 मतलब कुछ नहीं, 1 मतलब बहुत लाइट, 2 मतलब थोड़ा सा, मतलब लाइट से थोड़ा सा ऊपर, ऐसे करके के लेवल्स बढ़ते हैं। तो क्लाइंट को एक अंदाजा आप दे दीजिए कि 0 से स्टार्ट होता है, 10 तक जाता है, 10 मतलब हाईएस्ट 8। तो आपको क्या, आप क्या रेट करोगे अपने आप को, इंटेंसिटी को 0 से 10। तो क्लाइंट अगर बोलेगा 3 to 4 के बीच, राइट, तो इसका क्या मतलब हुआ, VT1 के नीचे है मोस्ट लाइकली, राइट। तो इसलिए कहा गया रेटिंग ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन 3 to 4 अगर रहे 0 to 10 के स्केल में, राइट, तो वो VT1 के नीचे है, तो हमें उसको उसके नीचे ही रखना है, राइट। तो हो सकता है आप आपके हिसाब से आप बहुत लाइट है वो इंटेंसिटी, बट क्लाइंट के हिसाब से बहुत ज्यादा हो गया, 5-6 बोल रहा है वो इतना है 5-6, या फिर उसको टॉक टेस्ट में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है बोलने में। तो आपको समझना पड़ेगा कि VT1 या उससे ऊपर जा रहा है इंटेंसिटी, तो आपको उसके नीचे कराना है, राइट। ओके, सो जैसा कि मैंने बोला था, अगर क्लाइंट 20 मिनट वर्कआउट कर रहे हैं उससे ज्यादा, राइट, मॉडरेट इंटेंसिटी पे 3 डेज या फिर 3 to 5 डेज के बीच में, तो वो फिटनेस ट्रेनिंग फेज में आ सकता है। सो फिटनेस ट्रेनिंग फेज में है क्या, so fitness training is focused on enhancing the client's aerobic efficiency by progressing the program through increased duration of sessions, increased frequency of sessions when possible, and the integration of exercise performed at and above VT1. Okay, तो क्लाइंट की बेसिकली एरोबिक इफिशिएंसी हमें यहाँ पे बढ़ाने की अब कोशिश करनी है, ठीक है। एरोबिक इफिशिएंसी का क्या मतलब हुआ कि कितनी देर अब क्लाइंट किसी भी वर्कलोड को ले सकता है, कितनी देर तक, राइट। सो मोटा मोटी लेमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं स्टैमिना, राइट। सो एरोबिक इफिशिएंसी क्लाइंट की बढ़ानी है, राइट, बाय प्रोग्रेसिंग द प्रोग्राम थ्रू इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ सेशंस। ऑफ कोर्स टाइम बढ़ा दीजिए, अब 20 मिनट करके आ रहा है, आप उसको कोशिश करना है 25 मिनट करा दे या 22 मिनट करा दे, जो भी आपको देखना है उस समय, राइट। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ सेशंस व्हेन पॉसिबल, हो सकता है पहले वो 4 दिन करके आ रहा है तो अब आपको 5 दिन कराना है, 5 दिन कर रहा था तो मे बी आप 6 करवा सकते हो, व्हेन पॉसिबल, डिपेंडिंग ऑन क्लाइंट गोल ऑल्सो हो सकता है, ऐसा नहीं सबको ऐसे कराना है, क्लाइंट का क्या गोल है उस हिसाब से भी आपको सोच के चलना है, राइट। सो and the integration of exercise performed at and above VT1, समझ रहे हो। सो इसका क्या मतलब हुआ, पहले हम बात कर रहे थे हमें VT1 से नीचे करना है, राइट, VT1 से नीचे करना है। अभी यहाँ पे क्या बात हो रहा है, अब हमें जाना है VT1 तक या फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा, राइट। कैसे पता चलेगा क्लाइंट VT1 में, अभी मैं बताता हूँ।
The inclusion of cardiorespiratory exercise performed at and above VT1 allows personal trainers to blend moderate intensity exercise विथ मॉडरेट टू विगरस इंटेंसिटी एक्सरसाइज. तो पहले जो हम कर रहे थे वो मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज था VT1 से जब नीचे कर रहे थे. अभी जब हम VT1 या उससे ऊपर करते हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि मॉडरेट से विगरस यानी मॉडरेट से हाई इंटेंसिटी के बीच का कुछ करा रहे हैं हम, राइट? या फिर उसी रेंज में हम जा रहे हैं, मॉडरेट टू रेंज. पहले तो हम नॉर्मल जा रहे थे, मॉडरेट रेंज में जा रहे थे, लो टू मॉडरेट में जा रहे थे, राइट? लो टू मॉडरेट. अभी क्या है, मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी के आसपास. ठीक है. RPE से यहाँ पे होगा at or above VT1 to just below VT2. RP is equal to 5 to 6 on the 0 to 10 scale. So VT1 से लेके VT1 या फिर उससे ऊपर लेके थोड़ा ऊपर जाएंगे, VT2 से थोड़ा सा नीचे रहेगा हमेशा VT2 से. तो VT1 का क्या मतलब हुआ? VT1 मतलब, अब टॉक टेस्ट आपको याद होगा, टॉक टेस्ट में क्या था कि पहले क्लाइंट कंफर्टेबली बोल रहा था. अभी क्या हुआ, अब धीरे धीरे जब हमने मान के चलो स्पीड बढ़ाया, पहले 6 करवा रहे थे, अब हमने 8 किया. ठीक है. अब हमने बोला थोड़ी देर के बाद क्लाइंट को कि आप बोलिए, कुछ बोलिए, नेशनल एंथम गाइए. तो क्लाइंट इज लाइक, पहले ऐसे आ रहा था, पहले शुरू में जब बेस स्ट्रिंग जन गण मन, अभी जन गण मन अधीन, थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है, राइट? आप यहाँ पे सेंस कर सकते हो थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है क्लाइंट को. तो इसका क्या मतलब हुआ कि या तो VT1 पे है या उससे थोड़ा ऊपर है, राइट? यानी VT2 से नीचे है बट VT1 या VT1 से थोड़ा सा ऊपर है. और यहाँ पे RPE 5 to 6. आप क्लाइंट से फिर पूछ सकते हैं आपको कैसा फील हो रहा है इंटेंसिटी 0 to 10 के स्केल में, तो क्लाइंट बोलेगा 5 to 6. तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, हाँ ये VT1 या उससे थोड़ा सा ऊपर है, या VT2 से थोड़ा सा नीचे, VT1 से थोड़ा ऊपर. Intensity exercise in a price to create variety and facilitate physiological adaptation leading to greater cardiorespiratory fitness level. तो यहाँ पे जैसे कहा गया है ब्लेंड करने, राइट? मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज को और मॉडरेट टू विगरस इंटेंसिटी एक्सरसाइज को ब्लेंड, मिक्स कर दो आपस में, राइट? थोड़ा सा मॉडरेट रखो, थोड़ा सा मॉडरेट और विगरस के बीच का थोड़ा मिक्स कर दो. तो उसमें क्या होगा, एक तो वैरायटी मिलेगी क्लाइंट को, क्लाइंट बोर नहीं होगा, राइट? दूसरी चीज क्या होगी फैसिलिटेट फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन लीडिंग टू ग्रेटर कार्डियोरेस्पिरेटरी. धीरे धीरे क्लाइंट अडेप्ट करना स्टार्ट कर देगा, उसकी बॉडी अडेप्ट करना स्टार्ट कर देगी. उससे क्या होगा, बेटर उसका कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस बेटर हो जाएगा. Both new and existing clients who can consistently perform moderate intensity physical activity for bouts of 20 minutes or more on at least 3 days per week can perform fitness training. समझ रहे हो आप? कोई भी नया क्लाइंट आता है या फिर कोई पुराना ही क्लाइंट है जो ऑलरेडी 20 मिनट का मॉडरेट इंटेंसिटी का वर्कआउट कर रहे हैं, 20 मिनट से ज्यादा, 3 डेज या फिर उससे ज्यादा कह सकते हो हफ्ते का, तो वो फिटनेस यानी इस वाले फेज में जो करंट फेज है उसमें आने के लिए रेडी है. चाहे वो करंट हो सकता है कोई क्लाइंट ऑलरेडी उसका बेस लेवल अच्छा हो, तो आपको वो पहले वाला फेज करवाने की जरूरत नहीं है. आप भाप गए, ओके, आप समझ गए, तो आप डायरेक्टली उसको फिटनेस ट्रेनिंग में लेके आ सकते हो, राइट? तो ये वहीं पे यही बता रहे हैं यहाँ पे. Those looking to improve fitness and overall health can benefit from increased exercise frequency, duration and the introduction of intervals. सो यस, जो इम्प्रूव करना चाह रहे हैं अपना फिटनेस या ओवरऑल हेल्थ, उसको फ्रीक्वेंसी अगर हम बढ़ाते हैं, ड्यूरेशन बढ़ाते हैं, या फिर इंटरवल्स को अगर इंट्रोड्यूस करते हैं उनके वर्कआउट में. इंटरवल ट्रेनिंग क्या होता है, मतलब हम मिक्स कर देते हैं, लाइक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइक 1 मिनट ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज, 2 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी लो टू मॉडरेट, और 30 सेकेंड्स ऑफ थोड़ा सा हाई इंटेंसिटी कर दिया, राइट? यानी उनको चलवा रहे हैं, 2 मिनट हमने सेट कर दिया, 6 पे चल रहे हैं, फिर बढ़ा के 8 कर दिया 30 सेकेंड के लिए, फिर वापस 30 सेकेंड हुआ तो वापस से 2 मिनट पे ले आए उस 6 के लेवल पे. सो क्या कर रहे हैं, इंटरवल्स में बांट रहे हैं इसको, राइट? लो इंटेंसिटी टू मॉडरेट इंटेंसिटी या फिर मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी, ऐसे करके चेंज करते जा रहे हैं. तो वो इंटरवल उनको काफी ज्यादा फायदा दिलाएगा ओवरऑल हेल्थ और फिटनेस में, राइट? और इससे क्लाइंट ये होगा कि बोर भी नहीं होगा, राइट? तो एक वो भी चीज हमें कंसिडर करके चलनी है, क्लाइंट को हमेशा इंजॉय करवाना है.
Clients with goals for longer endurance events such as completing a 10K run or half marathon will need to include some exercise sessions of longer duration to reach the total exercise duration required to complete the events. सो किसी क्लाइंट का अगर गोल है कि हाफ मैराथन दौड़ना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अलग जाना पड़ेगा, थोड़ा सा विल नीड टू इंक्लूड सम एक्सरसाइज सेशन ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन, थोड़ा सा लॉन्गर ड्यूरेशन का, क्योंकि हमें उनकी एंड्योरेंस ज्यादा बिल्ड करनी है, ज्यादा देर तक उन्हें अगर दौड़ना है, राइट, तो दैट इज वाई उनके लिए थोड़ा सा अलग होगा और ड्यूरेशन बढ़ता है हमेशा टू रीच द टोटल एक्सरसाइज ड्यूरेशन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द इवेंट. यस. अब हम आ जा रहे हैं परफॉर्मेंस ट्रेनिंग पे, राइट. परफॉर्मेंस ट्रेनिंग उन्हीं लोग, अब मोस्ट जिंदगी में बहुत सारे लोग फिटनेस ट्रेनिंग तक उसी फेज तक रह जाते हैं, राइट. हम कोई भी जनरल लोग हम लोग होते हैं जनरली वो वहीं तक हो जाते हैं. परफॉर्मेंस ट्रेनिंग में वो लोग ही आते हैं जिनका कोई स्पेसिफिक गोल हो, राइट. एथलीट्स होते हैं, राइट. तो उनका गोल होता है कि मुझे ऐसे जाना है, ऐसे पर्टिकुलर ऐसी टाइप में मुझे परफॉर्म करना है, राइट. इस स्पीड में इतनी देर से, उसेन बोल्ट जो होते हैं, उसेन बोल्ट जब दौड़ते हैं तो राइट, तो उनका एक गोल होता है कि इतने देर में मेरे को इतने में जाना है. वो जनरल पॉपुलेशन का गोल नहीं होता, राइट. उनका जनरल फिटनेस गोल होता है. तो उसेन बोल्ट को परफॉर्मेंस ट्रेनिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, राइट. राइट. क्रिकेटर्स को परफॉर्मेंस ट्रेनिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, फुटबॉलर्स को देना पड़ेगा, राइट. परफॉर्मेंस ट्रेनिंग रिक्वायर्स एडिक्वेट ट्रेनिंग वॉल्यूम to prepare clients to comfortably complete their events. To help them achieve higher level performance goal, adequate volume मतलब higher frequency, higher duration, right. तो उनको ज़्यादा देना पड़ेगा जनरल पॉपुलेशन के कंपेयर में. To help them achieve higher level performance goals, personal trainers will want to continue building on the moderate and vigorous intensity exercise in their programs, while integrating intervals that push clients up to and beyond the second ventilatory threshold. So पहले जो हम कर रहे थे moderate to intensity वो तो हमें करना ही है, लेकिन अभी हमें क्लाइंट को और पुश करना है ताकि उनकी इंटेंसिटी बढ़े और सेकेंड वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड पे जा सके, VT2 पे, राइट. तो हमने बात किया था नीचे अपने मन से एक लेवल बना देते थे VT, फिर उसके बाद VT1, फिर VT2. तो अभी तक हम क्या कर रहे थे बेस ट्रेनिंग में, VT1 से नीचे कर रहे थे, राइट. यानी VT और VT1 के बीच, VT1 से नीचे कर रहे थे, राइट. यानी लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी का एक्सरसाइज. नाउ हम फिटनेस वाले फेज में चले गए. फिटनेस वाले फेज में हम क्या VT1 या फिर उससे थोड़ा ऊपर, लेकिन VT2 से नीचे कर रहे थे, राइट. यानी मॉडरेट, लगभग मॉडरेट टू हाई थोड़ा मिक्स कर रहे थे, राइट. काइंड ऑफ. अब जब परफॉर्मेंस ट्रेनिंग में क्लाइंट आ गया है तो अब हमें VT2 तक जाना है, उससे ऊपर भी थोड़ा सा, राइट. सो यहां पे ये एक मजेदार चीज है. Where efforts are of very high intensity, RP 7 to 10. अब उनका RP 7 to 10 होना चाहिए. 10 मतलब समझ रहे हो सबसे हाईएस्ट. अब आप उनसे पूछे 0 से 10 के स्केल में क्या हो रहा है, 7 to 10 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब बहुत हाई इंटेंसिटी है. एंड शॉर्ट ड्यूरेशन. ड्यूरेशन हमेशा हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज का शॉर्ट रहता है, ज्यादा देर तक नहीं दौड़ सकते हैं, राइट. सो एक वो चीज है. तो उसेन बोल्ट का भी रनिंग होती है बहुत देर तक नहीं होती. मैराथन इज डिफरेंट. मैराथन तो मतलब लंबे देर तक आपको दौड़ना है, स्पीड मैटर नहीं करेगा वहां पे. लेकिन अगर आप स्प्रिंट में जा रहे हो कि स्पीड, तो आपको शॉर्ट ड्यूरेशन में हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज के लिए ट्रेन करना है, राइट. तो 7 to 10 के आरपी पे होना चाहिए. और टॉक टेस्ट की यहाँ पे बात करें अगर, तो टॉक टेस्ट में यहाँ पे क्लाइंट को काफी डिफिकल्टी अगर होती है तभी वो समझ में आएगा कि VT2 है उससे ऊपर है. तो पहले अगर क्लाइंट से आप बोल रहे हो कि नेशनल एंथम गाइए, तो दौड़ा मना दे हाँ के जय, फिर ABCD बोल रहा ए बी, तो ये आप समझ जाओगे बहुत हाई इंटेंसिटी पे है, राइट. तो हमेशा हाई इंटेंसिटी शॉर्ट इंटरवल पे होता है, राइट. तो यहाँ पे भी इंटरवल ट्रेनिंग हमको इंट्रोड्यूस हम कर सकते हैं, राइट. सो पर्सनल ट्रेनिंग कैन हेल्प क्लाइंट एडवांस देयर personal trainers can help clients advance their endurance performance by designing programs that include periodized training plans with each day's training focused on specific variables such as distance, recovery, increased speed or improved power.
सो एंड्योरेंस परफॉर्मेंस बढ़ाने की हेल्प करनी है हमें, राइट। एंड्योरेंस मतलब कितनी देर तक हम कर सकते हैं, राइट। एंड्योरेंस परफॉर्मेंस बढ़ाने की कोशिश करनी है हमारे जो भी क्लाइंट रहते हैं जिनका परफॉर्मेंस गोल है, बाय डिजाइनिंग प्रोग्राम्स दैट इंक्लूड पीरियडाइज्ड ट्रेनिंग प्लान्स व्हिच ईच डेज ट्रेनिंग फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक वेरिएबल्स सच एज डिस्टेंस। अब उनका हमें ऐसे वर्कआउट डिजाइन करना है जहाँ पे उनका ऐसा ऐसा होना चाहिए, इस टाइप में डिजाइन होना चाहिए, जहाँ पे हम डिस्टेंस की बात करें, कितना डिस्टेंस कवर करना है उसका हम टारगेट बना सकते हैं। रिकवरी, रेस्ट रिकवरी कितनी हो रही है, उसके बाद इंक्रीज स्पीड, स्पीड इंक्रीज करके अब वो भी देखना है, राइट। और इम्प्रूव्ड पावर, पावर ट्रेनिंग भी करानी है, राइट। सो हर चीज पे काम करना है, इनके डिस्टेंस पे भी काम करना है, इनका डिस्टेंस भी बढ़ सके पहले से, रिकवरी पे भी ध्यान देना है, राइट। उनकी रिकवरी प्रॉपर हो तभी वो दोबारा तैयार हो सकते हैं करने के लिए। इंक्रीज स्पीड, स्पीड भी इंक्रीज हो, राइट। और इम्प्रूव्ड पावर, पावर इंप्रूव करना है। और बेसिकली हर दिन का अलग अलग होगा, राइट। तो मान के डे 1 ये इस पे ध्यान दिए, डे 2 इस पे ध्यान दिए, डे 3 इस पे ध्यान दिए, डे 4 इस पे ध्यान दिए। पीरियडाइज ट्रेनिंग प्लान्स अलाउ पर्सनल ट्रेनर्स टू मैनिपुलेट की ट्रेनिंग वेरिएबल्स इंक्लूडिंग टोटल ट्रेनिंग वॉल्यूम। पीरियडाइज ट्रेनिंग मेथड होता है, आगे आगे आप पढ़ोगे, पीरियडाइजेशन है एक टॉपिक। तो periodized plan allow personal trainers to manipulate key training variables including training total training volume as well as frequency and duration of intervals performed both between VT1 and just below VT2 and at or above VT2। so basically हमें यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि पीरियडाइज ट्रेनिंग जब हम पीरियडाइजेशन से हम डिजाइन करने लेंगे वर्कआउट, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा कुछ चीज़ों को मैनिपुलेट करना, यानी मॉडिफाई वगैरह करना, राइट। कुछ वेरिएबल्स है, हम अगर बात करें तो ट्रेनिंग का वॉल्यूम कर सकते हैं, राइट। ट्रेनिंग वॉल्यूम सोच सकते हैं कि कैसे हम इसको मैनिपुलेट करें। frequency duration of intervals performed between VT1 and just below VT2 and at frequency, और उसका ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं। मान के चलो VT1 से लेके VT2 तक करवा रहे हैं, VT2 से ऊपर क्लाइंट को करवा रहे हैं, तो उसका हम फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं। यानी मान के चलो 5 मिनट इसका, 1 मिनट उसका, राइट। 5 मिनट VT1 या उससे थोड़ा ऊपर, 1 मिनट VT2 या उससे ऊपर। तो ऐसे हम उस हिसाब से अपने हिसाब से कर सकते हैं। To help each client reach his or her unique performance goals according to their goal, to help to reach their unique goals, हम ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। बहुत सारे वेरिएबल्स जो मैंने बताए, वॉल्यूम को, फ्रीक्वेंसी एंड ऑल, इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। एज अ क्लाइंट्स टोटल वीकली ट्रेनिंग टाइम इंक्रीजेस, a greater percentage of his or her training time will typically be at moderate intensities to accommodate the increased training volume and to allow for recovery from higher intensity interval training sessions। धीरे धीरे जब क्लाइंट का वीकली ट्रेनिंग टाइम बढ़ने लगेगा, मान के चलो पहले क्लाइंट 20 मिनट करता, 25 मिनट करना है, उसमें क्या होगा, अब धीरे धीरे हमें मॉडरेट इंटेंसिटी का एक्सरसाइज बढ़ाना है, राइट। मॉडरेट इंटेंसिटी, ध्यान रहे, तो मॉडरेट इंटेंसिटी बढ़ाना है। हाई इंटेंसिटी एक लेवल पे कराना है हमें, हाई ऐसा नहीं है अगर हम 25 मिनट बढ़ा रहे हैं तो फिर उसमें हम हाई ही बढ़ा दें, 5 मिनट उधर बढ़ा दें, हाई करना है 5 मिनट नहीं। मान के चलो अगर पहले आपने सेट कर रखा था 20 मिनट में, तो 5 मिनट मुझे हाई इंटेंसिटी करानी है और बाकी के 15 मिनट मुझे मॉडरेट करानी है। अब बाद में आपने सोचा कि 25 मिनट कराना है, तो ऐसा नहीं, 5 मिनट जो है वो हाई इंटेंसिटी, उसे मॉडरेट ही बढ़ाना है हमें। मॉडरेट बढ़ाने में क्या होगा, एक तो क्लाइंट को रिकवरी होगी अच्छी, राइट। हाई इंटेंसिटी भी कर रहा है, रिकवरी, और ट्रेनिंग वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यानी ड्यूरेशन बढ़ा तो ट्रेनिंग वॉल्यूम बढ़ गया, राइट। वॉल्यूम मतलब ओवरऑल आपका जो वर्कआउट ड्यूरेशन जब बढ़ जाता है तो वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, फ्रीक्वेंसी जब बढ़ जाती है तो वॉल्यूम भी बढ़ जाती है, राइट। तो वॉल्यूम और फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन को मिलाते हैं तो वॉल्यूम बनता है, राइट। सो आप दोनों वेरिएबल को जब बढ़ाओगे तो, या फिर कोई एक को बढ़ाओगे तो अपने आप वॉल्यूम बढ़ता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें ड्यूरेशन की, तो ड्यूरेशन अगर हम 20 से 25 मिनट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वॉल्यूम बढ़ेगा, ओवरऑल वर्कआउट को वॉल्यूम तो बढ़ेगा ना, तो वो हमें मॉडरेट इंटेंसिटी पे ही करना है, राइट। ठीक है, इसमें तो यही था। तो आई होप अभी तक आपको समझ में आया होगा तीनों फेजेस। एंड कोई भी क्वेश्चन हो रहा है तो प्लीज़
आस्क, लेट मी नो। और अभी हालांकि यहाँ पे एक थोड़ा सा एक समरी काइंड ऑफ दिया गया है कि अभी तीनों फेज जब हमने पढ़ा है तो उसमें क्या क्या है पॉइंट्स में। तो बेस ट्रेनिंग फिर से मैं बताता हूँ क्या है। फोकस ऑन मॉडरेट इंटेंसिटी कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज, RP 3 to 4 while keeping an emphasis on enjoyment। हमेशा मॉडरेट इंटेंसिटी, लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी होता है, 3 to 4 का RP होना चाहिए, राइट। और यहाँ पे फोकस हमारा है इंजॉयमेंट, क्लाइंट इंजॉय करे, राइट। कीप इंटेंसिटीज बिलो द टॉप टेस्ट थ्रेशोल्ड बिलो VT1। टॉप टेस्ट मैंने बताया था क्लाइंट कंफर्टेबली उसके नीचे करना है, VT1 से नीचे होना चाहिए। इंक्रीज ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरसाइज बाउट्स, धीरे धीरे क्लाइंट के कंफर्ट के हिसाब से फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन हमें बढ़ाना है एक्सरसाइज का। प्रोग्रेस टू फिटनेस ट्रेनिंग व्हेन द क्लाइंट कैन कंप्लीट एटलीस्ट 20 मिनट्स ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज बिलो द टॉप टेस्ट थ्रेशोल्ड। अब अभी क्लाइंट 20 मिनट कर पा रहा है, राइट, 3 डेज या उससे ज्यादा, तो टाइम आया है अब हम फिटनेस ट्रेनिंग वाले फेज में जाएंगे, राइट। तो फिटनेस ट्रेनिंग फेज में क्या क्या है, ओके। फर्स्ट पॉइंट, प्रोग्रेस कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी बेस्ड ऑन क्लाइंट्स गोल्स एंड अवेलेबल टाइम, राइट। यहाँ पे प्रोग्रेस करना है, अगेन ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी क्लाइंट के गोल के हिसाब से एंड उसका जो भी टाइम अवेलेबल टाइम उस हिसाब से हमें फिर से फोकस करना है कि किसी तरह उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा सके। यानी अगर मान के 4 दिन कर रहा है तो कोशिश करके 5 दिन अगर कर सके तो, 20 मिनट कर रहा है तो कोशिश कर सकते हैं कि 25 मिनट कर सके तो, राइट। इंटीग्रेट विगरस इंटेंसिटी RP 5 to 6 cardiorespiratory exercise intervals with segments performed at intensities below at and above VT1 to just below। अब हमें थोड़ा सा मॉडरेट और विगरस थोड़ा सा उसके हिसाब से हाई इंटेंसिटी थोड़ा ब्लेंड मिक्स काइंड ऑफ कर सकते हैं। RP 5 to 6 होना चाहिए, राइट। और VT1 से ऊपर हो सकता है, VT1 या फिर उससे ऊपर हो सकता है, लेकिन VT2 से नीचे होना चाहिए। तो टॉक टेस्ट से फिर से आपको पता चल जाएगा, राइट। टॉक टेस्ट से भी पता चलेगा, RP से भी पता चलेगा। टॉक टेस्ट से फिर से थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा क्लाइंट को, राइट। RP 5 to 6 के बीच में आना चाहिए, ठीक है। अगर उनका परफॉर्मेंस ट्रेनिंग गोल है तो बहुत सारे क्लाइंट इसी फेज में रह जाएंगे, राइट। हम जनरल पॉपुलेशन, राइट, लेकिन परफॉर्मेंस गोल है, स्पेसिफिक कुछ गोल है तो परफॉर्मेंस ट्रेनिंग फेज में जाएंगे, ठीक है। तो इसमें फिटनेस ट्रेनिंग वाले फेज में आपको हमेशा वेरिएशन देना है क्लाइंट को, ताकि क्लाइंट एक तो बोर ना हो। एक्सरसाइज में वेरिएशन दीजिएगा तो इंटेंसिटी भी धीरे धीरे ऊपर नीचे होते रहेगी, तो उसमें ये होगा एक जगह स्टक नहीं होगा, प्लेटो नहीं बनेगा, तो ग्रोथ होती रहेगी, राइट। अब परफॉर्मेंस ट्रेनिंग में क्या है, प्रोग्रेस मॉडरेट एंड विगरस इंटेंसिटी कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज। मॉडरेट टू विगरस तो पहले से कर ही रहे हैं फिटनेस में, उसको और प्रोग्रेस करना है, ठीक है। प्रोग्रेस सफिशिएंट वॉल्यूम फॉर द क्लाइंट टू अचीव गोल्स, राइट। सफिशिएंट वॉल्यूम फिर से क्या बात हुई, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन पे बात हो रही है, तो ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी पे हमें काम करना है, राइट, ताकि उसको उस हिसाब से क्लाइंट के गोल के हिसाब से उसको हमें सेट करना है, राइट। फ्रीक्वेंसी वॉल्यूम, तो उसमें भी हमें काम करना है। Integrate near maximal and maximal intensity RP 7 to 10 intervals performed at and above VT2 to increase aerobic capacity, speed and performance। हाँ, और यहाँ पे हमें क्लाइंट की एरोबिक कैपेसिटी भी बढ़ानी है की कोशिश करनी है। एरोबिक कैपेसिटी का क्या मतलब हुआ, इसको VO2 मैक्स भी कहते हैं, आगे आप काफी पढ़ोगे VO2 मैक्स। मतलब हार्ट और लंग्स की जो कैपेसिटी होती है पूरे बॉडी को ब्लड ऑक्सीजन पहुंचाने की, राइट, तो उसको हम कहते हैं एरोबिक कैपेसिटी। तो उसको बढ़ाने की कोशिश करनी है, तो जितना ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा हार्ट और लंग्स ये काम ऑक्सीजन हमारे मसल्स पे पहुंचाने का, उतना अच्छा होगा, रिकवरी भी अच्छी होगी हमारी बॉडी की, ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहेगा। तो हमें वो कोशिश करनी है एरोबिक कैपेसिटी बढ़ाने की, स्पीड भी बढ़ाना है और परफॉर्मेंस भी बढ़ाना है। Last point, periodized training plans can be used to incorporate adequate training time below VT1, from VT1 to just below VT2 and at or above VT2, right। periodized training plan जब हम बनाएंगे periodization के हिसाब से, तो yes, तो इंटरवल ट्रेनिंग्स तो करेंगे, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज के ड्यूरेशन हो सकते हैं जो VT1 से नीचे हो, कुछ हो सकते हैं जो VT1 टू जस्ट बिलो VT2 हो, कुछ हो VT2 या फिर उससे ऊपर, तो उस हिसाब से हम डिजाइन कर सकते हैं।